नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा डीडीएनए। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे बैंक घोटालों से होने वाले फायदों का। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि बैंक घोटालों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नया भारत है और नए भारत में बैंक घोटाले नहीं होते, इसलिए हमें इन बैंक घोटालों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धन विलोपन योजना कहना चाहिए। दूसरा, हम ये पूछना चाहते हैं कि एबीजी शिपयार्ड का ये बैंक घोटाला सबसे बड़ा घोटाला कैसे हो गया। सबसे बड़े तो मोदी जी हैं, तो ये बैंक घोटाला सबसे बड़ा कैसे हो गया। जी हाँ, ये दुष्प्रचार है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। जो हमारे देश में जो डिजाइनर पत्रकार हैं, डिजाइनर एक्टिविस्ट हैं, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी ने तो कहा था मैं देश की तिजोरी पर किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो ऋषि अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड वाले जो ऋषि अग्रवाल हैं, उन्होंने जब चेक लिए हैं तो उन्होंने चेक पर जो बैंक से जो लोन के जो चेक लिए हैं उन पर ऐसे पंजा नहीं डाला। उन्होंने अपना हाथ ऐसे रखा है, पंजा ऐसे रखा है और उसके ऊपर चेक पड़वाए हैं। तो मोदी जी ने किसी का पंजा नहीं पड़ने दिया है, बल्कि पंजे पर चेक पड़वाए हैं। हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो इस घोटाले की पूरी जांच कराएंगे और पता लगवाएंगे कि ये घोटाला सिर्फ 22,842 करोड़ का ही क्यों हुआ। ये राउंड फिगर में सीधे 23,000 करोड़ का क्यों नहीं हुआ। 158 करोड़ रुपये की कमी कैसे रह गई, जिस कमी की वजह से हमारे देश की छवि को धक्का लगा है, उस पर धब्बा लगा है। अब दुनिया सोच रही होगी कि भारत के बैंकों के पास क्या 158 करोड़ रुपए भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि मोदी जी पता लगवाएंगे कि किस बैंक के किस अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने वो 158 करोड़ रुपए किसान को या किसी छोटे मोटे व्यापारी को तो नहीं दे दिए जो ऋषि अग्रवाल जी को दिए जाने थे। आप ये भी सोचिएगा कि क्या ऋषि अग्रवाल जी को ऋषि होने की वजह से ही निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये हमारे देश की जो प्राचीन साधु संतों, ऋषि महात्माओं की जो प्राचीन परंपरा है, क्या ये उसके खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। क्या इस देश में अब कोई ऋषि महात्मा बैंक घोटाला भी नहीं कर सकता क्या। आप सोचिएगा। अब हम आपको एक एक करके वो सारे फायदे बताएंगे जो बैंक घोटालों से होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनको जो इतना मेहनत का काम करना पड़ता है, पैसों का जो हिसाब किताब रखना पड़ता है, बैंक घोटाले से उनको मुक्ति मिल जाती है, उस काम से उनको आराम मिल जाता है, जो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये होता है कि इससे बैंक घोटाले रुक जाते हैं। आपको हैरानी हो रही होगी कि बैंक घोटाले से घोटाले कैसे रुक जाते हैं, तो हम आपको बताएंगे। आपने गौर किया होगा कि जब बैंक घोटाला हो जाता है किसी बैंक में तो उसके पास पैसे नहीं बचते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब उसमें और घोटाला नहीं हो सकता। तीसरा फायदा जो होता है बैंक घोटालों से वो होता है कि बैंक की सफाई हो जाती है। जी हाँ, आपने सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है। अब आप सोचिए कि बैंक में अगर बहुत सारा पैसा होगा तो कितना सारा मैल होगा, कितनी सारी गंदगी होगी। तो ऋषि अग्रवाल जी जैसे लोग उसकी सफाई कर देते हैं, बैंक एकदम साफ हो जाता है, एकदम क्लीन। बैंक घोटाले का अगला फायदा ये होता है कि घोटाले के बाद बैंक को बेचने में आसानी हो जाती है। मोदी जी उसे आसानी से बेच सकते हैं। आप जानते ही हैं कि घोटाले के बाद बैंक के पास पैसा नहीं रहता, बैंक घाटे में चला जाता है, यानी वो आसानी से बेचा जा सकता है। बैंक घोटाले का अगला फायदा है सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, आपने अक्सर ये दुष्प्रचार सुना होगा कि मोदी जी सिर्फ अंबानी की मदद करते हैं, मोदी जी सिर्फ अडानी की मदद करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये घोटाला ना अंबानी ने किया है, ना अडानी ने किया है, ये ऋषि अग्रवाल जी ने किया है। यानी मोदी जी सबका साथ कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। अगला जो फायदा होता है घोटाले का वो ये है कि बैंक के चाय, बिस्कुट और समोसे बच जाते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि कैसे बच जाते हैं। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन लोन लेने आता है बैंक में तो बैंक के मैनेजर उसे प्यार से बुलाते हैं, बैठाते हैं और उसे चाय बिस्कुट खिलाते हैं। जबकि किसान या छोटे मोटे व्यापारी के साथ ऐसा नहीं करते, उसे भगा देते हैं कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। जबकि बड़े बिजनेसमैन को चाय बिस्कुट दिए जाते हैं, समोसे दिए जाते हैं।
लेकिन जब घोटाला हो जाता है तो बैंक के पास और पैसे ही नहीं बचते, कोई और बिजनेसमैन लोन लेने आता ही नहीं है, तो वो सारा खर्चा बच जाता है। जब भी आप किसी बैंक में जाते होंगे तो आपने वहाँ पर एक बॉल पेन देखा होगा जो एक डोरी से बंधा रहता है। जब घोटाला हो जाता है तो वो बॉल पेन भी एकदम सेफ हो जाता है। हालांकि उस बॉल पेन को चुराना आसान नहीं होता। आप हमारे देश के बैंक से 22-23 हज़ार करोड़ तो ले जा सकते हैं, लेकिन उस बॉल पेन को आसानी से नहीं ले जा सकते। तो हम आपको ये सारे फायदे बताएंगे एक एक करके। अभी वक्त हो गया एक हमारे सूसू का, यानी सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, वो तो आप ब्रेक के बाद ही देखिए कि हम क्या दिखाएंगे।